बुध युध नश जनिंग प्रूद्रुश्रुभ्यो नेह। बुध युध नश जनिंग प्रूद्रुश्रुभ्यो नेह। श्रुभ्य तक पंचमी का बहुवचन एक पद है, नेह पंचमी का एक वचन एक पद है, दो पद है। बुध युध इत्यादि में इतरेतर द्वंद्व समास है, इतरेतर योग द्वंद्व समास है। अलग अलग बोलना पड़ेगा। बुधश्च युधश्च नशश्च जनश्च इंच पृश्च ध्रुश्च सृश्च इति, ऐसे विग्रह करेंगे। फिर बुधसु युधसु नशसु जनसु इंसु प्रुसु ध्रुसु सृसु ये रखा जाएगा। सब सुलोप हो जाएगा समास करके। कौन समास करता है? इतर समास कौन करेगा? चार थे द्वंद्वाः, चार थे द्वंद्वा सूत्र है, वो द्वंद्व समास करता है। समास करने से प्रातिप संज्ञा होता है, किस सूत्र से? कृत तदित समासाश्च, समासत्वात् प्रातिप संज्ञा हुआ, प्रातिप संज्ञा होने से सुबो धातु प्रातिपदिकयोः वो सब सु लोप हो जाएगा। तो बचा जो सबको मिला दिया तो क्या कहेंगे? श्रुवाः बहुवचन प्रथमा का, तेभ्यो इति श्रुवभ्यो, श्रुभ्यो बन जाएगा। तेभ्यो इति श्रुभ्यो ऐसे समास हो जाता है। इतने धातुओं से क्या होगा? कहते इन धातुओं से सीधे हमें काम नहीं करना है, जब ये धातु नियंत होंगे तब काम करना है। इसे कहते हैं बुध युध नश जन इंग प्रू ध्रु श्रु इत्येतेभ्यो नियंतेभ्यो धातुभ्यः परस्मै पदम भवति। ये जब निजंत प्रयोग होंगे, निच प्रत्यांत जब होंगे, तब इनसे क्या होगा? परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय होगा। इससे पहले एक सूत्र आपने पढ़े हैं निचश्च। क्या सूत्र है? निचश्च। निजंतों को उसने क्या किया था? आत्रेपद किया था। एक कहते हैं निजंतों ने बराबर परस्मैपद करो, उसका अपवाद करता है। वो तो सामान्य सूत्र है, कोई भी धातु निजंत हो सबके लिए उसने कर दिया अपने पद, लेकिन गिना दिए इतने धातुओं को निजंत में आत्मपद नहीं करना, परस्मैपद करना। कर्तृगामी क्रियाफल हो तो भी परस्मैपद ही हो जाएगा। ये विशेष इन सूत्रों का। बुध धातु अवगमन अर्थ में होता है, भ्वादि का है और दिवादि में भी है, यद्यपि दोनों जगह है। कहीं का भी लोग कोई दिक्कत नहीं, निजंत होने के बाद एक स्वरूप हो जाता है दोनों का। बुध धातु, बुध धातु से निचवा, निच कौन करेगा? तत्प्रयोजको हेतुश्च। सूत्र क्या है? तत्प्रयोजको हेतुश्च। निच का क्या बचेगा? केवल ई। आर्ध धातुकम शेष। क्या करेगा? ई का आर्ध धातु संज्ञा करेगा। आर्ध संज्ञा करने से यहां पुगंत लघु पदस्य च क्या करेगा? ये हाँ? क्या करता है ये सूत्र? गुण करता है, गुण करता है। तो बु को क्या हो जाएगा? गुण, बोध बनेगा ई। तो तत्प्रयोजक हेतु से निचाया, निचाने से निच की ही बचा, क्योंकि चकार की संज्ञा हलंत्यम से, न की संज्ञा चुटू से, तस्य लोप से लोप हुआ, आदर्श लोप संज्ञा सूत्र की सहायता से। जब लोप हो गया, बुध धन ई रहा, तब आर्धातु शक से निच की को आर्ध संज्ञा किया, तो पुगंत लोप से तब भू के ऊ को गुण हुआ। अधिक गुणा स्थानांतरतम, इनकी सहायता से ये गुण करता है ओकार, तो बोधि ये बना।
अब बोधि को पुनः धातु संज्ञा करना पड़ेगा। पहले बुध की धातु संज्ञा कौन किया था? भूवादयो धातवः, इसलिए इसका धातु संज्ञा किया था। अब निजंत की पुनः धातु संज्ञा करनी पड़ेगी, तब जाके आगे लट लकार आएगा। लकार आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, क्योंकि बुध बोध धातु है। चलो बुध बोध हो गया है, एक देश विकृतम अनन्यवत बताया था ना पहले, क्या है नहीं आए? एक देश विकृतम अनन्यवत। कुत्ते का पूंछ काटने पर भी वो कुत्ता ही रहेगा, गधा नहीं होता। एक देश विकृत हो जाए तो भी वही है, अलग नहीं हुआ। इसलिए बुध का बोध होने पर भी अब भी वो बुध ही माना जाएगा। अतः इसकी धातु संज्ञा तो इससे बना हुआ है, लेकिन इसको कौन धातु संज्ञा करेगा? हाँ, सनाद्यंता धातवः, इसलिए इस धातु संज्ञा कर दी तो बोधि हो गया। अभी धातु मिला दूंगा तो क्या रहेगा? बोधि, ये हो गया धातु। सनाद्यंत धातु, इसकी धातु संज्ञा करने से धातु हो गया। धातु होने से क्या होगा? लह कर्मणि च भावे च अकर्म के प्यस लकार आना शुरू हो जाएंगे। लकार में कौन से लकार लाऊंगा? वर्तमाने लट, लट लकार लाऊंगा पहले, लट लकार आएगा। लट लकार में यहाँ क्या लाना है? निजंत होने से निचश्च बोला था, आत्र पद लाओ। तवे सूत्र ने कहा बुध धातु इधर निजंत है, बुध धातु निजंत है, तो क्या होगा? यहाँ पर परस्मै पद होगा, इसलिए क्या आएगा? तिप आया। तिप का क्या होगा? सार्वधातु संज्ञा। कौन करेगा? तिंशित सार्वधातुकम, ये करेगा। सार्वधातु संज्ञा करने के लाभ क्या होगा? कर्तरी शप, शप आया, शप का बीच में बैठ गया, अ हो गया। बोधि अ ति, एक में पूरी प्रक्रिया बताओ, ऐसे बाकी सबको समझना है। अब इस शब्द की जो क्या संज्ञा होगी? पुनः सार्वधातु संज्ञा। कौन करेगा? वही तिंशित सार्वधातुकम, ये करेगा उसको। किशित था ना, शप है, शप के शकार लशत संज्ञा हुई है, शित्वात हो गया। और पित्त भी है, अतः गित नहीं होगा। सार्वधातु का पित्त अपित्त को गित कर रहा था, ये तो पित्त है, गित भी नहीं हुआ, अतः क्या होगा? इसी को गुण होगा। कौन सूत्र से? सार्वधातुक आर्ध धातुक यो हो, ये सूत्र से गुण होगा। गुण क्या होगा? एकार बो धे और अति, एचो अयवायावः, तो बनेगा बोधयति, बोधयति, ये बनेगा बोधयति। एवमेव युध संप्रहारे धातु है, दिवादिगण का है, युध संप्रहारे। इस धातु से क्या हुआ? यहाँ पूर्वत सारे कार्य किया आपने, तत्प्रयोग हेतु चंडिच आएगा, नीचे से लघु गुण होगा, इत्या सब योधयति, बोधयति के समान योधयति रूप बना। एवं नाशयति, यहाँ तो कौन धातु है? नश आदर्शणे, नश आदर्शणे धातु है। थोड़ी प्रक्रिया में अंतर हल्का सा, देखो कैसे नशा आदर्शणे धातु है। अकारित संज्ञा हो गया, चला गया न का शक आकार, न क्या हो जाता है? न गो। एक सूत्र है नो नहा, ये मूर्ध नकार को दंत नकार कर देता है, नश हो गया। अब लाएंगे हम निच, निच का बचेगा ई। अब गुणादि नहीं होगा, यहाँ पर क्या सूत्र रखता है? अत उपधाया, अत उपधाया वृद्धि करेगा।
अत उपदाया नित प्रत्यय पर में है, इसे उपदा के आकार को वृद्धि होगी। वृद्धि संज्ञा कौन करता है? वृद्धिरादेश, पहला सूत्र है वृद्धिरादेश, ये वृद्धि संज्ञा करता है। आ आई और औ के स्थान में कौन सा वृद्धि बैठेगा? आ आई औ में स्थान अंतरतम के आधार पर औ के स्थान में आ बैठेगा तो नाश बनेगा, धन ई। तब स्नाद्यंत 10 धातु संज्ञा कर दिया तो नाशी बचा। स्नाद्यंत धातु संज्ञा करोगे, बाकी कार्य वही है, लट तिप शप गुण अयादेश। नाशयति, बोधयति, योधयति, नाशयति, उन दोनों में पुगंत लोग से गुण हुआ था और यहाँ अतोपदय से वृद्धि हुई, इतना अंतर है। बाकी सब वही प्रक्रिया, वही सूत्र लगना है, कोई अंतर नहीं है। या शुरू में नोना भी हमने लगाया है, नाशयति। जनयति, जन धातु है, जनने, यह ज्योत्यादि का है और जनी प्रादुर्भावे दिवादि का है। दोनों जन्म देने अर्थ में ही है, जन जनने हो या जनी प्रादुर्भावे हो। बचेगा क्या धातु? जन। उससे आपने किया निच, निच का बचेगा ई, तत्प्रयोजको हेतुश्च। यहां पर विशेष क्या है? यहां पर यह है कि मिताम ह्रस्व एक सूत्र है, मिताम ह्रस्व। निजंतों में कुछ धातुओं का नाम रख दिया है मित, नाम क्या रखा? मित। और मित संजक जो भी धातु है उन धातुओं को ये ह्रस्व कर देता है। इसलिए निश्चय कांड से अभी जो सूत्र लगाया था क्या? नाश बनाया था, अतः उपदाया, उसे दीर्घ हो गया था, चान ई था। फिर मिताम ह्रस्व ने उसको ह्रस्व कर दिया, पुनः ह्रस्व हो गया, जनी ही धातु रह गया। मिताम ह्रस्व हो। इसे मित संज्ञा जनी जिश, जनी जनी जरीश, दो ही दिया इसमें संकेत। धातु सूत्र से मित संज्ञा होती है, उसे मित संज्ञा हो गई वो सूत्र से। मित संज्ञा होने से मिताम ह्रस्व लग गया, ह्रस्व हो गया, वापस जन्म लिया जनी। अब लट सब कर दो, जनयति जनयतः जनयन्ति, जनयसी जनयतः जनयथ, जनयामी जनयावह जनयामः, ये बनेगा। और कह रहे हैं इंग अध्ययन धातु। इंग क्या है? अध्ययन वाला धातु है। नियम है इंग धातु और इक धातु, इंग अध्ययन और इक स्मरणे, इन दोनों के नियम है, ये अकेले कभी प्रयोग होंगे ही नहीं, किंतु हमेशा अधिपूर्व में रहेगा। अधिपूर्व की इंग अध्ययने और इक स्मरणे का प्रयोग होता है। केवल इसमें क्यों ग चला जाए तो क्या बचेगा? केवल ई। वहाँ भी क गया तो ई, यहाँ भी केवल ई बचा, उधर भी केवल ई बचेगा और अधि उपसर्ग पूर्वक की इनका कार्य होता है। अधिधन ई रहेगा। अध्ययनम इससे बना है इंग अध्ययने, इंग ही लिया है सूत्र में, इक नहीं लिया है सूत्र में। जना इंग प्रू द्रु श्रु का है ना, इसलिए एक स्मरण को हटा देंगे, अधि इंग रहेगा। इंग का भी न चला गया, हलंत्यम अधि ई। अब कर दो इसको निच,
निच का बचेगा ई, निच का बचेगा कितना, ई बचा, तो अधि ई ई। ये अजंत धातु होने से यह सूत्र लगेगा अचो इणिति। क्या करेगा, ई को वृद्धि, वृद्धि को क्या वृद्धि होगी, आ आई औ। ई क्या है, तालु है, इसे तालु वाला कौन रहेगा, आई, वो आदेश हो जाएगा। तो अधि आई ई। अब इस आई को क्या आदेश होगा, इस इकार को क्या होगा, इको यणाची, इको यणाची। तो ध्या। अब इसकी संज्ञा होगी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, तब लट तिप शप सब प्रक्रिया होकर क्या होगा, फिर ई को गुण होगा, सनाद्यंत धातु से इसका धातु संज्ञा हो गया, तो लट हो गया यहाँ पर, उसके स्थान में एक वचन में तिप है, बीच में शप आएगा, कर्तरी शप। ध्या, ये रूप चलेंगे इसके। उसके बाद आता है प्रू धातु। प्रू जो है इंग अध्ययन तो अदादिगण का था, प्रुंग धातु गतौ अर्थ में है और वो है वादि का। ये जो है ना, इसको सीधे सीधे आत तो करेगा, सीधे इसको आ करेगा। एक विशेष सूत्र है, वो सूत्र दिया इन्होंने, क्रींग जी नाम नौ, क्रींग जी नाम नौ, ये सूत्र है। निच के प्रत्यय क्री, इंग और जी तीन धातु के लिए लिया। ये तो आई को आ कर देगा, सीधे ही सीधे ही आई को उसने आ कर दिया, अगर उसको पुक आगम होगा अध्यापयति बन जाएगा, ये फर्क है। तो अधि आ ई, इस अवस्था पुक लग जाए। अर्ति रीबली, अर्ति रीबली क्नुयाताम पुंग नौ सूत्र है, उससे पुक का आगम होगा, प यहाँ आ जाएगा। कितने ना, आद्यंतौ टकितौ, कितों से अंत बैठेगा। अब सूत्र, अब यहाँ कहीं जयंती कर दो, अध्यापी धातु बना, बाकी कार्य वही है, लट तिप शप गुण आदेश अध्यापयति, ये रूप बनेगा अध्यापयति। और प्रू में प्रावयति, प्रू के लिए क्या बोल रहे हैं, प्रावयति। प्रू है, प्रू धातु किस अर्थ में बताया, गतौ अर्थ में, वादि का है। प्रोधान निच, निच का ई है, इसे अचो इणिति वृद्धि करेगा, प्रौ ई एचो अयवायावः, ये क्या करेगा, आव आदेश करेगा, प्रावी ये धातु बन गया, सनाद्यंता धातु, इंडिजंत का धातु संज्ञा कर दिया। दो बार ऐसे लट तिप शप गुण अयादेश, प्रावयति, वी को वे हो जाएगा, एच अयादेश होगा, जैसे बोधयति बनाया था,
प्रावयति बन जाएगा। प्रावयति एवमेव ध्रुव, ये भी गतौ अर्थ में भ्वादिका है। ध्रुव गतौ भ्वादिका है। एक ध्रुव होता है शीघ्र गतौ, वो सौत्र धातु है, और एक धातु पाठ के धातु है ध्रुव, गति मात्र अर्थ में है। यहां भी पूरा इसके जैसे ही है, वो भी ध्रुव को जगह द्रव, द्रावी धातु क्या बन जाएगा? द्रावी। प्रू था उस जगह ध्रुव है, यहाँ प्रव हो गया तो द्रव हो गया, और द्रावी धातु बनेगा, लटतिप शप हो जाएगा। द्रावयति, द्रावयत, द्रावयंती, कोई प्रक्रिया है, कोई अंतर नहीं है। श्रु में भी वैसे ही है, श्रावयति, श्रु धातु भी गत्यर्थ में ही है, ये भी वादिका है। श्रुगतौ, स्रवति, गच्छति इत्यर्थ। श्रावयति, इसके सही सही बनेगा, श्रु को श्रव हो जाएगा, प्रू को प्रव हुआ, वैसे श्रव हो गया। श्रावी, द्रावी के प्रव, श्रावी, प्रावी, द्रावी, श्रावी धातु बन जाते हैं। फिर लट तिप शप आदि कार्य करते हुए गुण आदेश करेंगे, श्रावयति, श्रावयत, श्रावयंती इत्यादि रूप चलेगा। निगरण चलनार्थेभ्यश्च, निगरण चलनार्थेभ्यश्च, निगरण चलनार्थेभ्यः पंचमी का बहुवचन च अव्यय, निगरणंच चलनंच, यहाँ तो दिखा देते विग्रह वाक्य, निगरणंच चलनंच इति निगरण चलने, इधर समास किया। फिर कहते अर्थौ एषां, निगरण चलने अर्थौ एषां, ते निगरण चलनार्थाः, निगरण और चलन ये अर्थ है जिन जिन धातुओं के, उन सकल धातुओं को लेना, पर्यायवाचियों को भी, उनको कहा जाता है निगरण चलनार्थाः। तेभ्य इति निगरण चलनार्थेभ्यः द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। द्वंद्व किया पहले, चार थे द्वंद्व, फिर ये कहने निगरण चलने अर्थो ऐशाम, ये जो बोला जाता है ये बहुव्रीहि समास की शैली है। ये पहचान है, बोलने से पता लग जाते कौन सा समास बोल रहा है। हमेशा बहुव्रीहि समास में इस तरह से अन्य पदार्थ की ओर ले जाया जाता है। निगरण चलने अर्थो एषां ते निगरण चलनार्थाः, इसे द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास कहा जाता है। नेह का अनुवृत्ति है और परस्मै पदम का भी अधिकार चल रहा है। अर्थ इसलिए हो गया निगरणार्थेभ्यः चलनार्थिभ्यश्च धातुभ्यो नन्तेभ्यो धातुभ्यः, निंत धातुओं से परस्मै पदम भवति, परस्मै पद हो जाता है। निगारयति, निगारयति, निगरणे ये तुदादि गण का है। ग्री, ग्री धातु अनेक है, एक है निगरणे, ये हो जाता है दिवादी का। ग्री निगरणे दिवादी का है। ग्री शब्दे भी है, अल्लाह करना, शब्दे क्रियादि का है। और ग्री विज्ञाने, ये आपका चुरादि का है। निजंत का रूप तो एक जैसे रहेगा, लेकिन केवल धातु रूप चलाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा। भ्वादि में, दिवादि में शन होगा, क्रियादि में स्ना होगा, चुरादि में निच होगा, अलग अलग रूप है। केवल धातु का रूप अलग अलग हो जाएगा। केवल धातु में यहाँ क्या बनेगा? दिवादि का तो है गीर्यते, और यहाँ गृणाति, और यहाँ अभी बनाएंगे निजंत में विज्ञानगत वाला। तो निजंत में क्या बनता है? गृह धातु से निच करूंगा,
निच करेगा तो बचेगा ई बच गया। ग्रीधन ई, ग्रीधन ई रहेगा। तो क्या होगा? अजंत है ना, अचो इणीति। इस सूत्र से वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो आ बैठेगा। आ कैसे बैठेगा? ये तो मूर्धा है, आ है कंठ। इसे मूर्धा तुलाने के लिए हमने क्या करना है? उरण रप रहा। तब क्या हुआ? ग री के स्थान में आर आदेश हो जाएगा और ई रहेगा। और नी उपसर्ग पूरक लेंगे हम, नी उपसर्ग पूरक ही रहेगा ये, नी उपसर्ग पूरक। तो मिला दूंगा तो धातु क्या बनेगा? नी गा री, निगारी। ये निजन धातु हो गया। सनात्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगा। लट तिप शप गुण अयादेश वही प्रक्रिया होगी और रूप बनेगा यहाँ नी गा रयति, निगारयति, निगारयति। एवं एवं इसके पर्यायवाची लो। निगरने मैंने खाना, निगलना, भोजन। स्वाहा स्वाहा, भोजन करने को बोलते हैं निगरणम। निगारयति, वो भोजन कराता है। जैसे माता बच्चे को मुंह में डालती है, खिलाती है। निगारयति, भोजन कराना। और इसी प्रकार से इसके पर्यायवाची ले रहे हैं अश भोजने। ये भी खाने अर्थ में ही है, पर्यायवाची निगरण अर्थ वाला। अश भोजने, अश भोजने है क्रियादि का। इसको निगरणार्थक होने से इससे भी क्या हुआ? निच आया, या वो सूत्र लगेगा अत उपदाया लगेगा। अभी अचरणीति वृद्धि नहीं करेगा, अजंत नहीं है ना, ये हलंत है। अत उपदा में उपदा संज्ञा कौन करता है? अलोन्त्यात पूर्व उपधा, कई बार पहले बता चुके हैं। अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अतः इस आकार को वृद्धि होगा। आश और ई मिला देंगे तो क्या होगा? आशी। इसका धातु संज्ञा कौन करेगा? सनाद्यंता धातवः। लाट तेव शाप होकर के आशयति, ये रूप बनेगा। आशयति। एक इसी प्रकार से भुजो अनवने, सूत्र भी आपने पढ़े थे। भुज धातु दो अर्थ पे होता है ना, भुज पालन अभ्यवरणयो। पालन और अभ्यवहरण का मतलब भोजन करना। पालन अर्थ में सूत्र नहीं लगेगा, भोजन अर्थ में सूत्र लगाएंगे। अच्छा, भुज से भी जब निच लाऊंगा तो क्या होगा? निच का ही बचा। यह उपदा संज्ञा करेंगे उकार का, उकार को उपदा संज्ञा करते गुण करेंगे पुगंता लघु पद से च, तो भोज बनेगा। और मिला दूंगा भोजी धातु, भोजी। लट तिप शब गुण आदेश करके भोजयति, भोजयतः, भोजयंती इत्यादि बनेगा। चलनार्थ का दृष्टांत दे रही, देखो चल धातु है। धातु क्या है? चल। और निच कहीं बचा है। यहां भी आकार का क्या करूंगा? उपदा संज्ञा, अलंत्यात पूर्व उपदा। उपदा संज्ञा होने से क्या होगा? अत उपदाया वृद्धि कौन करेगा? उपदा में आकार हो तो अत उपदाया, इसलिए वृद्धि हो गया। चाल, ई मिला दिया, चाली धातु बन गया। फिर क्या होगा? लट तिप शप
हशप क्या कार बचेगा, सार्वधातुकार देव गुण होगा, चाले अति, ये अयादेश हुआ, चालयति, चालयतः, चालयन्ति, फिर बनेंगे। एवं हिंदी में लोग चुपचाप घुस गया, अंदर आ गया, कोई आया नहीं, हम धातु की अर्थ बता रहे हैं। चुपचाप अंदर आ गया, जब बिल्ली आती चुपचाप आती है, नहीं आती। चुप धातु है, धातु है संस्कृत में चुप, उसे धीरे धीरे चलने को, मौन रहने के लिए नहीं। यहाँ चुप का है, चुप धातु का अर्थ है मंदायाम गतौ, चुप मंदायाम गतौ, धीमी धीमी चल के बिना आवाज का धीरे धीरे अंदर चुप ऐसे आ जाना, धातु है चुप। यहां भी निच हुआ, निच का ये बचा, तो को क्या करेंगे, उपदा संज्ञा अलंत्यात पूर्वपदा, तो पुगंत लघुपद से च, क्या करता है, गुण करेगा, पुगंत लघुपद से च, तो चोप मिला दी, चोपी निजन धातु बन गया चोपी, और लट टिप शप आएगा, बचेगा चोपी अति, है कि नहीं। अब इसकी सार्धा संज्ञा होने से शब्द क्या कार को, सार्धातु का अर्धातु का यह, चोपी की को गुण, चोपे अति, और एचो यवायावः चोपयति, ये रूप बनेगा चोपयति। एवं कपि चलने धातु है, कपि चलने, उसे बनाना है कंपयति। कपि धातु है चलन अर्थ में, कपि चलने, कपि चलने, ये भ्वादि का ही है, कपि चलने भ्वादि धातु है। यह इकारित संज्ञा होता है, इकारित संज्ञा होने का विशेष कार्य है, इति तो नुम धातोः, इतो नुम धातो लगेगा, नुम में मित मकार की संज्ञा ना अलंत्यम से, कहाँ बैठेगा वो, मिदचो अंत्यात परहा, सूत्र पढ़ा है ना पहले, मिदचो अंत्यात पर, परिवार सूत्र सब समाप्त हो चुके हैं। मिदचो अंत्यात पर से कहाँ बैठेगा, कंप बनेगा, और निचलाऊंगा ई रहेगी, कंपी धातु बन गया, लट चिप छपादी होकर के कंपयति, कंपयति बनेगा। यह विशेष है कि इसे तो हम धातु ही लगता है पहले, बाकी सब वही प्रक्रिया है, एक ही प्रक्रिया से बना।